तो ये वकालत की डिग्री थी जिसकी वजह से हमें उस वक़्त पुलिस वालों ने कुछ नहीं पूछा और भेज दिया। मैंने फिर ये फ़ैसला किया कि मैं भी जो है इस प्रोफेशन में आऊँगा। ये वो प्रोफेशन है कि खुदा की ज़ात ने जो कहा है ना कि तुम खल्क़े खुदा की जो है वो खिदमत करो तो मैं तुम्हें उस पर नवाजूँगा। क्या इन 32 सालों में मैं आपको जो मैंने केस फ़ीस लेके किए हैं मैं वो तो गिन के बता सकता हूँ आपको, लेकिन जो मैंने बग़ैर फ़ीस के किए हैं केसेस मैं उनकी तादाद आपको नहीं बता सकता। यहाँ आप सोचें कि सखर से जिसने केस करने के लिए वकील ने या क्लाइंट ने इस्लामाबाद आना है उसके लिए कितनी आसानी है कि वो घर बैठ के वहाँ से ही उसको वहीं से वीडियो लिंक पे जो है वो केस करे। बाकी कोई मेरी पसंद नापसंद कोई ऐसी नहीं है, जो भी मिल जाए खा लेता हूँ। हाँ, आलू गोश्त जो है ना एक चीज़ वो मुझे बड़ी पसंद है। हाँ जी, बैडमिंटन भी है। मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ कॉलेज लेवल तक, हॉकी भी खेलता रहा हूँ कॉलेज लेवल तक मैं। कॉलेज लेवल हाँ तक जी, आपने खेली है। हॉकी और क्रिकेट दोनों मैंने खेले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथी कैमरामैन सैयद अली मुस्तहसन के साथ मैं हूँ सैयद आफ्ताब हुसैन। नाज़रीन, हालिया इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल का हुआ उसमें गुजरात से सैयद अली मिरान शाह साहब कामयाब हुए। आज हम उनकी रिहाइशगाह पे हैं, उनसे मिलने आए हैं, उनको मुबारकबाद देने आए और साथ में आपसे कुछ बातें करेंगे जो आपकी नज़र करे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, आपको सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल का इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद देते हैं पाक वतन की टीवी की जानब से। ये बताइएगा कि वकालत के शोबा में कैसे आना हुआ जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आफ्ताब भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं बता सकूं कि मैं वकालत के शोबे में कैसे आया। मैं तो इंजीनियर बनना चाहता था, बीएससी की, लेकिन उसके बाद एमएससी मैथमेटिक्स भी पार्ट 1 किया, फिर जर्मन लैंग्वेज सीखता रहा। साल एडमिशन हो गया था इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में म्यूनिख यूनिवर्सिटी में। मेरे चचा वहाँ पर होते हैं, उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया था। लेकिन किस्मत में नहीं था, मैं वहाँ नहीं जा सका। खुदा की ज़ात ने हर किसी के लिए जो है वो राह का तयन किया हुआ है। मैं वकालत के हवाले से मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन सडन जंप थी है। एक दफ़ा मैं अपने एक दोस्त हैं, सीनियर हैं, उनके साथ मैं बाइक पे जा रहा था शहर, तो रास्ते में नाका लगा हुआ था पुलिस वालों का। उन्होंने मुझे रोका, तो जब उन्होंने रोका तो वो पूछने लगे, तो मेरे जो पीछे दोस्त बैठे थे उन्होंने अपना तारफ़ कराया कि मैं एडवोकेट हूँ। तो उन्होंने कहा जी चलें। अब ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इंसान की नॉइसेंस जो है वो उसको कितना मोतबर कर देती। तो ये वकालत की डिग्री थी जिसकी वजह से हमें उस वक़्त पुलिस वालों ने कुछ नहीं पूछा और भेज दिया। मैंने फिर ये फ़ैसला किया कि मैं भी जो है इस प्रोफेशन में आऊँगा। आपको उस नाके पे पुलिस का चेक करना और उस पर रेफरेंस ये कोड करना कि मैं वकील हूँ, इस वजह से आप चले जाएं, इसने मुतासर किया? बिल्कुल, इस चीज़ ने मुतासर किया मुझे। लेकिन ये देखें, खुदा की ज़ात ने कोई ना कोई जो है वो आपको राह दिखानी होती है। सही है। ये वो राह थी, ये वो टर्निंग पॉइंट था कि खुदा की ज़ात ने मुझे इस प्रोफेशन में लाना था, इंजीनियरिंग कि से आप इंजीनियरिंग से वकालत की तरफ से लाना था। तो इस वजह से मेरे ज़हन में ये बात बैठी सही। और मैं इस प्रोफेशन में आया। और आप ये देखें, इस प्रोफेशन में आने के बाद आप यकीन जानें कि मुझे फिर पता चला कि ये तो बहुत अजीम प्रोफेशन है। ये वो प्रोफेशन है कि खुदा की ज़ात ने जो कहा है ना कि तुम खल्क़े खुदा की जो है वो खिदमत करो तो मैं तुम्हें उस पर नवाजूँगा। क्या क्या तो ये ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुदा की खल्क़ की खिदमत कर सकते हैं। बेशक। ठीक। तो मुझे उसके बाद मैंने तो इस प्रोफेशन को ये बहुत एजाज़ आला हासिल जाना। हुआ और वो करते रहे उसमें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बात आफ्ताब भाई आपसे शेयर करूँगा जी। कि मुझे अभी प्रैक्टिस करते तकरीबन 32 साल हो गए। इन 32 सालों में मैं आपको
जो मैंने केस फीस लेके किए हैं मैं वो तो गिन के बता सकता हूँ आपको, लेकिन जो मैंने बगैर फ़ीस के किए हैं केसेस मैं उनकी तादाद आपको नहीं बता सकता। माशाल्लाह। वो बेशुमार केसेस हैं जिनकी मैंने डिस्ट्रिक्ट फ़ीस, कोर्ट में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह पे। मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो अल्लाह के लिए जो है वो काम किया है और मैंने फ्री केस वहाँ पर भी किए हैं। ये इस लेवल पे जाके तो ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो जाता लोगों का मादियत की तरफ, और ये सारा सिलसिला बड़ा अजीब सी बात कर रहे हैं आप। आफ्ताब भाई, बात ये है कि मैंने आपको बताया ना कि खुदा की ज़ात की ख़ास कर्म नवाजी होना, तो फिर आप सीधे रास्ते पे ही चलते रहते। खुदा की ज़ात आपको भटकने नहीं देती, तो यही कमाल है उस रब हाँ, करीम जैसे का। कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वकला की फ़ीस जो है वो लाखों नहीं करोड़ों रुपए में होती है, और सैयद अली इमरान शाह साहब का ये कहना कि खल्क़ खुदा की खिदमत में ये फ़ीस की अहमियत नहीं है, उस खल्क़ की, उस माल के हवाले से जो उसने मखलूक पैदा की है उसकी मदद के लिए ये इन्होंने फ़ीस को अहमियत नहीं दी। जी अली इमरान, ये बताइएगा कि ये हाई कोर्ट आपने जब वकील बन गए उस वक़्त वो जो मोटरसाइकिल का वाक़या था, जो नाके का वाक़या था, उसने आपको टर्न किया, आप वकील बन गए। तो वकील बनने के बाद गुजरात में आपने एक बहुत बड़ा ये काम किया कि आपने कॉलेज बनाया। वो कैसे, किस वजह से कि या वो आपकी मुश्किलात थी जो लाहौर में जाके आप पढ़ते रहे या किसी दूसरे जगह पे, उसको मद्देनज़र रखते हुए चेंज हुआ? आफ्ताब भाई, मैंने जब बीएससी की और उसके बाद मैं एमएससी मैथमेटिक्स में पार्ट 1 करने के बाद लैंग्वेज सीखने गया, तो जब वापस आया तो मैंने यहाँ पर सिटी स्कूल हुआ करता था, एक मैडम काना रियाज थी, उनका स्कूल था, तो मैंने वहाँ पर ना कुछ अर्सा टीचिंग की। सही। तो वो स्कूल को मैंने देख के मेरे जहन में जो स्कूल का एक कॉन्सेप्ट था कि मैं एक स्कूल बनाऊंगा, वो मेरे जहन से कभी भी नहीं निकला। ठीक। तो जब मैं वकालत में आया तो मेरे उस्ताद मोहतरम थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बड़े कमाल के उस्ताद थे वो, मियाँ अशरफ तनवीर साहब। बेशक। तो मैंने प्रैक्टिस उनके पास शुरू की थी। तो वो यहाँ पर एक प्राइवेट कॉलेज हुआ करता था, सिविल पायलट लॉ कॉलेज, वो ट्यूशन सेंटर था बेसिकली। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना वहाँ पर पढ़ाया करो, क्योंकि मैं शुरू में ना जब प्रैक्टिस करने शुरू की मैंने, तो कुछ अर्सा मैंने शाम को ट्यूशन्स पढ़ाता रहा। मियाँ साहब के पास जाता था, सुबह मैं कचहरी में होता था कोर्ट्स में, और कोर्ट्स के बाद मैं फ़ारग होकर मैं ट्यूशन पढ़ाता था। तो उनको पता चला कि वहाँ ट्यूशन पढ़ाता है, तो मुझे उन्होंने कहा आप कॉलेज पढ़ाया करो आगे, जो ट्यूशन सेंटर हमने बनाया हुआ है यहाँ पर, एक लॉ कॉलेज प्राइवेट है। तो जब मैंने वहाँ का माहौल देखा तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स थी स्टूडेंट्स की, कि जो फ़ीसें भी दे रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी कि जो उनको मिलना चाहिए थी। तो मैंने फिर वो स्कूल वाला एक जहन में था पहले कि स्कूल बनाऊंगा, तो वो स्कूल की सूरत ही मैंने कहा चले कॉलेज बना लेते हैं। तो मैंने फिर यहाँ पर कॉलेज जो है वो 1998 में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बनाया, और ये गुजरात का, डिस्ट्रिक्ट गुजरात का ये पहला लॉ कॉलेज था जो पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड लॉ कॉलेज था, और जिसके एग्ज़ाम्स वगैरह भी यहाँ पर होना शुरू हो गए। फिर बहुत से बच्चे यहाँ से, बच्चे और बच्चियाँ जो लाहौर जाके या दूसरे शहरों में जाके नहीं पढ़ सकते थे, उन्होंने यहाँ पर जो है वो तालीम हासिल की, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से पास आउट होने वाले बच्चे बेहतरीन कामयाब हैं इस वक्त। जो आपके डिस्ट्रिक्ट बार गुजरात के जो प्रेसिडेंट हैं वो आप इसी अदारे से पढ़े हुए हैं, ज़काउल्लाह सोई साहब। इसके बाद जुडिशरी में अल्हम्दुलिल्लाह अबव 100 स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो जुडिशरी में हैं, सिविल जजेस हैं, उसके बाद एडिशनल सेशन जजेस हैं। इमरान साहब, ये बताइएगा कि पिछला इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट बार का था वो आपने लूज़ किया, आपके ग्रुप ने, बल्कि ग्रुप नहीं, सारे नहीं तकरीबन लूज़ किया था जी। अभी इस दफ़ा क्या हिकमत अमली अपनाई गई कि वो आपकी जो हार है वो जीत में तब्दील हुई? आफ्ताब भाई, जो इलेक्शन की
स्ट्रेटजी है वो तो ऑब्वियसली यही है कि आपने हर जो वोटर है उस तक आप अप्रोच करें, ठीक। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हमारे जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं वो किसी सियासी जो Affiliation। लीडर है उससे को मुतासर होकर वोट देते हैं, नहीं, वो कैंडिडेट को देखते हैं, कैंडिडेचर जो है वो देखते हैं और उस पे जो है वो वोट करते हैं। तो अगर आप अप्रोच कर लेते हैं तमाम वोटर्स को, तो उनको कायल करते हैं, वो मंशूर पूछते हैं आपसे कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, तो वोट उससे मिलते हैं। हमारी यही जो है वो हिकमत अमली रही कि हम हर वोटर तक जो है वो हम पहुँचें इंडिविजुअली हाँ वोटर तक। इंडिविजुअली। तो ये कितनी तादाद है सुप्रीम कोर्ट ये जो वकला हैं? इस दफ़ा जो टोटल लिस्ट आई वोटर मेंबर की वो 3761 थी। अच्छा। हाँ जी, तकरीबन 3800 के करीब। पिछली दफ़ा मेंबर को थे। तकरीबन 34-3500 बंदा था शायद? 3300 थे। 3300 हाँ बंदे जी, थे। क्योंकि 400 का इजाफा हुआ उसमें। जी तो आप ये समझते हैं कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर सूबाई असम्बली का इलेक्शन में हिस्सा लेते तो शायद इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, या मैंने के इलेक्शन के लिए भी करते तो इतनी मेहनत ना करनी पड़ती जितनी इस बार के इलेक्शन में आपको करनी पड़ी है। तो क्या समझते हैं कितनी कहाँ जाना आना हुआ? मोस्ट प्रोबेबली इस तरह है जी कि ये पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है। आपने एक वोट के लिए जो है वो सब तहसील में भी जाना। यानी मैं आपको बताता हूँ कि मैं सिंध में गया तो सिंध में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर एक एक वकील है सिर्फ, लेकिन वो बहुत दूर दराज के इलाके हैं, इंटीरियर सिंध में बात कर रहा हूँ। यानी मेहड़ है, एक वकील है वहाँ पर, अनवर साड साहब, ठीक है। नवाब शाह में 2 हैं, सांगड़ में 2 हैं, सकरांड में 1 है। खैरपुर अब में ये आगे आप से। देखें ना, खैरपुर में 5 हैं जी। यानी ये तमाम इलाके जो हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर जगह पे जो है वो अप्रोच की है, और मेरे दोस्तों ने, चाहने वालों ने इतना प्यार दिया है, आप यकीन करें कि मेरे पास, मैं उनके प्यार का मकरूज़ हूँ। हो सकता है मैं कर्ज़ जो है ना उतार सकूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि जिन तवक्कुआत के साथ उन्होंने मुझे वोट दिया है मैं उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरूँ। अभी सुप्रीम कोर्ट में आप इन वकला के लिए क्या प्रोग्राम रखते हैं कि इनकी डेवलपमेंट के लिए, या बार की हवाले से, या बार की और जो साइल हैं उनके हवाले से? सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो उनके है कि जो सुप्रीम कोर्ट के साइल हैं उस हद तक पहुंचने में उनका काफ़ी लंबा सफ़र एक तय होता है। बिल्कुल उनके लिए आसान और उनको सस्ता और उनके दरवाज़े पे जो इंसाफ पहुंचाना है उसके लिए कुछ काम हो सक रहा है? एक तो सदर साहब, मेरे जो सदर साहब हैं शहजाद शौकत साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा विजन रखते हैं। उनकी जो सोच है उसकी बिना पे हमने चीफ साहब से मुलाकात की है। उन्होंने हमें, मंसूर अली शाह साहब हैं जो डिजिटलाइजेशन का अमल जो है उसको तेज़ कर रहे हैं। कल आपने ख़बर भी सुन ली होगी, ये हमारी डिस्कस हुई थी चीफ साहब के साथ के जितने भी बेंचेस हैं हाई कोर्ट के, ठीक है। जितने भी बेंचेस हैं, सर्किट बेंच की बात नहीं कर रहे, ठीक है। जो रेगुलर बेंच, ठीक है। जहाँ जहाँ भी, तो हर बेंच पे हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे तरीके से वहाँ पर जो वीडियो लिंक है उसके ज़रिए जो है वो केस जो है वो सुने जाएं। वीडियो लिंक पहले भी चल रहा है, लेकिन वो सिर्फ आपका लाहौर में है, पेशावर में है, कराची में है, ठीक है जी, कोयटा में है, लेकिन ये मेन सिर्फ कराची लाहौर में ही चल रहा है। ठीक है। बाकी जो है वो काम सही नहीं कर रहे हैं। ये तो वो हैं जो मेन प्रिंसिपल सीट्स हैं वहाँ पर। हमने जो सखर है वहाँ पर भी हमने कहा है जी सखर में भी शुरू करें, लाड़काना में भी शुरू करें, जहाँ जहाँ हाई कोर्ट है वहाँ पे उसका मुल्तान में, बहावलपुर में, अगर हर जगह पे हो जाए तो ग्रास रूट लेवल पे जो आप कहते हैं कि जो लोग मुकदमात की एक लंबी लाइन है। बहावलपुर से आप सोचें या आप सोचें कि सखर से जिसने केस करने के लिए वकील ने या क्लाइंट ने इस्लामाबाद आना है, उसके लिए कितनी आसानी है कि वो घर बैठ के वहाँ से ही उसको वहीं से वीडियो लिंक पे जो है वो केस करे और उसको ख़र्चा भी ना पड़े। अब देखें खर्चा लेते हैं ना, वकील के आने का ख़र्चा जो है वो क्लाइंट भी होता है। सही है जी, उसने उधर स्टे करना उसने है। सक्कर से लाना है, जहाज़ पे उसको लेके आएगा। ठीक है।
ठीक है ना। ये चीज़ें जो हैं हमने, ये तो साइलों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मिनिमाइज़ हो जाएंगे। आप देखें पेट्रोल बचेगा, पैसा बचेगा, ठीक है जी, टाइम बचेगा, आराम से काम होगा। एक बात ये तो हो गई साइलों के लिए। अब वकला के लिए हमारा जो मेन मैनिफेस्टो रहा है वो ये रहा है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, ठीक, और तीसरे नंबर पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। हमने इन 3 चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना, ठीक है जी, कि कानून की पासदारी होगी, अमलदारी होगी, ठीक है, और सुप्रीमेसी उसी की कंसिडर होगी, और जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको हमने मद्देनज़र रखना है। हमने ये नहीं करना उस दायरे के अंदर रह के इख्तियार अपने इस्तेमाल करने उसके। देखें जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तमाम जमातों को ये हक हासिल है कि वो अपना इलेक्शन लड़ें। ठीक है, हम ये कोशिश करेंगे कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको सही तरीके से जो है वो अमल में लाया जाए। तो ये हमारा जो है वकला के लिए हम और आवाम के लिए ये करेंगे। और जो वकला की दरीना ख्वाहिश रही है, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है हमारा, हम उस पर एम्फसाइज़ किए हुए हैं। हमारा पूरा ध्यान उस पर है कि जो 2014 में शुरू हुआ था और पिछले टन्योर में जो गुज़रा है हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, उसमें 1 इंच का काम नहीं हुआ। बहुत हम पीछे चले गए। वही काम अगर पिछले टन्योर में पिछली काबीना करती, या हमारी काबीना को पूरी काबीना हमारी आ जाती, तो इस वक्त तक वो प्रोजेक्ट वो कंप्लीट हो गया होता, लोगों को प्लाट मिल गए होते, वो अपने घर वापस बना लेते जी, लेकिन वो नहीं हो सका। हमारा अब एम्फसाइज़ है, हम इंशाअल्लाह वकला को हाउसिंग सोसाइटी जो हमारी है उसको डेवलप करके उनका पोजेसन जो है प्लाट्स का उनके हवाले करके जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के करम फजल से। ये आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार का जो आपको इलेक्ट करते हैं उनका पीरियड जो है वो 1 साल का ये ठीक है या कम समझते हैं, या क्या उस पर जो अभी ये ज़ाहिर है आप इलेक्ट होंगे, आप तो चाहेंगे थोड़ा लंबा हो जाए? मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा। मैं तो जब भी बात हुई है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये 1 साल का ही होना चाहिए, इसको इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हर बंदे को जो है, जो ख्वाहिशमंद है, उसको मौका मिलना चाहिए, उसको आना चाहिए। और 1 साल आपके लिए काफ़ी होता है अगर आपने काम करना है। अपनी पॉलिसियों पे काम करने के लिए मौके जो हैं वो पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये 1 साल बहुत होता है। देखें बात ये है कि कंटिन्यूटी चाहिए। सही है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप पॉलिसीज़ जो हैं वो ऐसी दें कि जो वेलफेयर की हैं, तो वो पॉलिसीज़ कभी भी टूटती नहीं हैं, उनकी कंटिन्यूटी होती है, वो डिसकंटिन्यू नहीं होती। लेकिन अगर पॉलिसीज़ जो हैं वो एक रजीम आती है और वो अपनी पॉलिसीज़ ऐसी दे जाती है जो अगेंस्ट कम्युनिटी है, तो वो आगे कैसे चलेगी? आगे आके वो तब्दील होगी ना। तो कंटिन्यूटी जो है वो रहती है अगर पॉलिसी पॉजिटिव हो। तो इसलिए मेरा ख्याल है 1 साल में आपने अगर 5 स्टेप आप ऊपर गए हैं तो अगला आके 5 स्टेप ऊपर आपको और ले जाएगा। अली इमरान साहब, आप अब सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी मुंतखब हो चुके हैं। ये पिछले दिनों में प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखने में भी आया। ये वकला गर्दी के हवाले से मैं क्वेश्चन करूँगा, इखलाकियात में ये क्या ट्रेनिंग में ये पढ़ाया नहीं जाता, ये सिखाया नहीं जाता कि आपका जो तर्ज़ अमल है और तर्ज़ इखलाक है, ये इस पे थोड़ा सा वो, और वकला जो है वो जजेस के टाइयाँ पकड़ रहे हैं, गले पकड़ रहे हैं, या पुलिस वालों को मार रहे हैं, पब्लिक को मार रहे हैं, तो ये इसको क्या कहेंगे इस बारे में? बड़ा अनफॉर्चुनेटली बड़ा टफ़ क्वेश्चन है ये। और बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बार, इस बात का जवाब बड़ा क्लियर देना चाहिए। वो यही है कि ये ज़्यादती है, ये ज़्यादती। मैं इसकी वकालत तो नहीं करेंगे? नहीं, वकालत नहीं करूँगा। ये बहुत ज़्यादती हो रही है। अनफॉर्चुनेटली ये काम है बार कौंसल्स का। ठीक है, कि जब वो लाइसेंस इशू करते हैं तो उस वक्त चाहिए कि अगर आपके जितने भी अदारे हैं वो अगर करैक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं किसी को अपने डिपार्टमेंट में लाने के लिए,
तो मेरा ख्याल है कि बार एसोसिएशन जो हैं या बार कौंसल जो हैं इनको भी चाहिए कि करैक्टर सर्टिफिकेट जो उनका लें। अगर ये हो जाए तो मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो एथिक्स की बात है वो हम मिनासुल कौम जो है वो बहुत पीछे चले गए हैं। यहाँ पर आप देख लें कि आम बंदा भी राह चलता हुआ दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहा जी। तो इसमें खामियाँ खराबियाँ ऑब्वियसली स्टेट का भी हाथ होता है। अगर आप इंसाफ नहीं देंगे, इंसाफ नहीं होगा, आवाम को उसके फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे तो ये कुछ हो जाता है। अल्लाह पाक करम नवाजी फरमाए। अभी हमने इस सिलसिले में मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कि ये हमने अक्सर देखा है कि जो कब्ज़ा ग्रुप वाले हैं या अपने बेटे को वकील बनाएंगे या फिर वो अपनी बेटी को या भाई को वो लाजमी लाइसेंस चलाते हैं और उसके ऊपर साइन बोर्ड भी उन वकील साहब का लग जाता है। असल में आफ्ताब भाई किसी को पढ़ाई से तो रोका नहीं जा सकता। फंडामेंटल राइट है भाई, हर बंदा जो है वो पढ़ सकता है, उसको पढ़ाना भी चाहिए। ठीक है ना जी। हाँ, अब देखना ये है कि पढ़ने के बाद उसमें शऊर कितना आया, मैनर्स कितने आए हैं जी। तालीम का जो मकसद रहा है वो तो हमेशा एथिक्स रहा है, इखलाकियात रहे हैं, मैनर्स रहे हैं। तो अगर वो नहीं है तो फिर वही बात मैंने पहले कर दी कि फिर वो करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो मेरा ख्याल है बार कौंसल्स ले लें और वो चेक करवा लें तो फिर बेहतर हो जाए। स्मार्ट हैं, छोटी एज में सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, खाने पीने का क्या शेड्यूल होता है, कैसे वो करते हैं, क्या पसंद क्या है? खाने पीने का मुझे कोई तरह शौक़ है नहीं। सुबह मैंने हल्का सा नाश्ता करना होता है और रात को फिर मैं थोड़ा सा जो है 1 या 1.5 रोटी जो है वो मैं खा लेता हूँ दोपहर का खाना। हाँ, तो बाकी कोई मेरी पसंद नापसंद कोई ऐसी नहीं है, जो भी मिल जाए खा लेता हूँ। हाँ, आलू गोश्त जो है ना एक चीज़ वो मुझे बड़ी पसंद है। हाँ। कहाँ की ज़्यादा पसंद है? घर की। और खेल वगैरह में क्या पार्टिसिपेट करते हैं आपने? खेल में नेट भी लगाया हुआ है यहाँ पे, बैडमिंटन का है। और हाँ जी, बैडमिंटन भी है। मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ कॉलेज लेवल तक, हॉकी भी खेलता रहा हूँ कॉलेज लेवल तक। मैं कॉलेज लेवल हाँ तक जी, आपने खेली? हॉकी और क्रिकेट दोनों मैंने खेले हैं, बल्कि ये उंगली भी मेरी टूट गई थी ये ज़मींदार कॉलेज में। हाँ, तो बैडमिंटन भी खेल लेता हूँ। तो अब तो बैडमिंटन ही सिर्फ खेलता हूँ। तो स्विमिंग का भी शौक़ है मुझे। अच्छा। तो मैं अगर स्विमिंग पूल मिले कहीं तो मैं ज़रूर स्विमिंग ज़रूर करता हूँ। अली इमरान साहब, आपका वक्त देने का शुक्रिया। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस।